अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने स्टार्ट किया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के 2 टैग पढ़े थे, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ब्रेक टैग। इन 4 टैग्स को आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप्स के होते हैं, जिनमें H1 H2 इस तरह से जो है ना 6 तक। और ये आपको इंटरफेस इसका मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे कि H1 में थोड़ा बोल्ड है, H2 में थोड़ा कम बोल्ड है, ये इनका डिफरेंस है। आप जो भी टैग यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था पैराग्राफ टैग को। पैराग्राफ टैग में हमने थोड़ा सा डमी वर्ड्स ले ली थी। आप अपना पैराग्राफ कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी पैराग्राफ में लिख सकते हैं पी टैग लगा के। तो हमने कुछ वर्ड्स इसमें ले लिए थे और उनको हमने एज अ पैराग्राफ शो करवा दिया था। वो यहाँ पे हमारे इससे मुझे बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने ना गो लाइव किया हुआ है, उससे मुझे बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। हमने आज पढ़ना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ब्रेक टैग। इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ और हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ना कुछ वर्ड्स चाहिए जो कि मैं बोल्ड करना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये 2 वर्ड्स चाहिए, इनको मैंने बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे ना बी टैग लगाऊंगी, क्लोज कर दूंगी और इन 2 वर्ड्स को ना इसको मैं कट करके कंट्रोल X करके इसके अंदर रख दूंगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये बोल्ड हुए भी हैं कि नहीं। कंट्रोल S करके इसको हम देखते हैं अपने ब्राउज़र में। तो ये देखें जी, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ आपको पता चल जाए। ये देखिए, ये हमारे 2 वर्ड्स बोल्ड हो गए। अब बोल्ड टैग का यही एडवांटेज है कि आप जहाँ भी जिस भी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं वो हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो था दूसरा था अंडरलाइन टैग। उसके लिए आपको यू लगाना पड़ेगा। जैसे बी के लिए बोल्ड, पैराग्राफ के लिए पी, अंडरलाइन के लिए यू। बहुत आसान और बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग टैग्स हैं, ये बहुत मज़ा आता है इनको करने का। तो अब जैसे ये वर्ड्स हैं, इनको मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ, तो मैं इनको कट करके यहाँ पे इनके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगी, कंट्रोल V करके इसको मैं सेव कर लूँगी। अब हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं और ये देखिए ये अंडरलाइन हो गए। जितने वर्ड को मैंने वो किया था, अंडरलाइन किया था, वो अंडरलाइन हो गया। इसके अलावा हमारा कौन सा टैग था, हम देख लेते हैं यहाँ से, इटैलिक टैग। इटैलिक के लिए हम यूज़ करेंगे आई। जैसे यू किया था हमने अंडरलाइन के लिए, इटैलिक के लिए हम आई यूज़ कर लेंगे। और इन 2 वर्ड्स को हम इटैलिक करके देख लेते हैं कि इटैलिक करके कैसे शो हो रहे हैं हमें। और इनको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल S कर लेंगे और हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। ये देखें थोड़ा सा ना टेढ़े हो गए हैं। इटैलिक जिस भी वर्ड को हम करते हैं वो थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं। अब जो हमारा ब्रेक टैग है ना, उसका क्या काम है। फॉर एग्जांपल ये मुझे ना ये टेक्स्ट जो है ना मुझे नीचे वाली लाइन में चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आपको कोई लाइन जो है ना वो इस तरह से नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि वो लाइन जो है ना वो नीचे आए। जैसे कि ये वाली लाइन मैं चाह रही हूँ कि ये नीचे ब्रेक हो के यहाँ पर नीचे अलग से मुझे शो हो, तो मैं इसके लिए ब्रेक टैग का यूज़ करूँगी। उसके लिए कोई भी ओपनिंग टैग नहीं होता। वैसे तो हर टैग जो है वो क्लोज़ और ओपन होता है, लेकिन जो ब्रेक टैग है ना वो नहीं होता। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल S करके BR लगा के, इसके लिए BR है टैग, इसको मैं सेव करूँगी और देखूँगी मेरा टेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आ गया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ईजी और बहुत अच्छे टैग्स, इंटरेस्टिंग टैग्स हैं, ईजीली समझ आ जाती है इनकी। तो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।